करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। चौथ का पर्व और भी खास माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्तों के बीच प्रेम सदैव बना रहता है। वहीं इस दिन चंद्रमा का भी बहुत खास महत्व है क्योंकि सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर चंद्र दर्शन कर ही व्रत तोड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन कई कारणों के चलते उपवास बीच में ही खंडित हो जाता है। ऐसे में व्रत को छोड़े नहीं, जारी रखें। पूजा पाठ करने के बाद ही और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। उपवास खंडित होने के बाद क्या करें? करवा चौथ के दिन अगर सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है, ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए सभी देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना मांगे। इसके साथ ही चंद्रमा से भी क्षमा याचना मांगे, क्योंकि करवा चौथ के दिन ही चंद्रमा दर्शन कर ही अन्न जल ग्रहण किया जाता है। उपवास खंडित होने पर भी चंद्र दर्शन करें। अगर किन्हीं कारणों से सुहागिन महिलाओं का उपवास खंडित हो जाता है, तो फिर भी व्रत जारी रखें और चंद्र दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इन मंत्रों का करें जाप। करवा चौथ के दिन अगर अनजाने में उपवास टूट जाए तो भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर ओम नमः शिवाय के मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक फल प्राप्त नहीं होगा और व्रत माना जाएगा। करवा चौथ के दिन करें। दान टूट जाए तो सुहागन महिलाएं किसी गरीब ब्राह्मण या मंदिर में अन्न या कपड़े दान करें। इससे सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा में जीवन से जुड़े तमाम तरह के दोषों को दूर करने के लिए दान को उत्तम उपाय बताया गया है। ऐसे में यदि आज करवा चौथ व्रत किसी कारणवश टूट जाए तो आप बिल्कुल भी न घबराएं और स्नान ध्यान करने के बाद किसी सुहागिन महिला को अपनी क्षमता के अनुसार श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। यदि आपका किसी कारणवश व्रत खंडित हो जाए, मसलन आप भूलवश पानी पी लें या फिर कुछ खा लें, तो बिल्कुल परेशान न हों और अपने ऊपर बताए गए उपायों को करते हुए अपने व्रत को जारी रखें और शाम के समय पूरे विधि विधान से चंद्र देवता की पूजा करें तथा उन्हें अर्घ्य दें। साथ ही साथ आप चंद्र देवता अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगे। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से चंद्र मंत्र और शिव मंत्र का कम से कम एक एक माला जप जरूर करें। मान्यता है कि सच्चे मन से इस उपाय और जप को करने पर चंद्र देवता मन, व्रत और जीवन के दोष को दूर करते हैं। तो वहीं भगवान शिव सुख सौभाग्य का वरदान प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में कई ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जिनमें पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, चाहे वो हरियाली तीज, हरतालिका तीज हो या फिर चाहे करवा चौथ। हिंदू धर्म में करवा चौथ का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस पर्व में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और शाम के वक्त 16 श्रृंगार कर चंद्र दर्शन करती है। फिर अपने पति के हाथों अन्न जल ग्रहण करती है। इस दिन 16 श्रृंगार का तो महत्व है, लेकिन पूजा की थाली सजाने का भी बहुत महत्व है। कई महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ कर रही हैं, उन्होंने नहीं पता रहता कि पूजा की थाली में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वहीं शाम के वक्त एक थाली को सजाकर माता करवा की पूजा करके चंद्र दर्शन कर अपना उपवास तोड़ती है। करवा चौथ के दिन थाली में कई ऐसी सामग्रियां रखनी पड़ती हैं जो आवश्यक होता है। थाली में रखें ये सामग्री मिट्टी का दिया। करवा चौथ के दिन महिलाएं मिट्टी के दिए में तिल का तेल डालकर और रुई ज़रूर रखें। शाम के वक्त उस दिए के रुई जलाकर चंद्रमा को आरती ज़रूर लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच जो भी विवाद है वह समाप्त हो जाती है। मिट्टी का करवा करवा चौथ के दिन मिट्टी का करवा थाली में ज़रूर रखें, जो बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उस करवा में चावल का लेप लगा दे, जो शुभ माना जाता है। कुमकुम करवा चौथ के दिन उस थाली में कुमकुम अवश्य रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कुमकुम से पति अपने पत्नी की मांग भर, जो अति शुभ होता है। फूल करवा चौथ के दिन थाली में फूल एवं फूलों की माला अवश्य रखें, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना फूल की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, तो वह कोई और नहीं बल्कि कनेल का ही फूल रखे। वही पूजा समाप्ति के बाद वह माला माता करवा को अर्पण करें।
एवं पति पत्नी एक दूसरे को पहनाएं, जो सौभाग्य की बात होती है। रोली चावल करवा चौथ के दिन थाली में रोली चावल भी रखें, क्योंकि रोली चावल के बिना भी पूजा अधूरी मानी जाती है। छलनी करवा चौथ के दिन छलनी का उपयोग अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छलनी से ही चंद्र दर्शन किया जाता है और उसके बाद ही अपनी उपवास महिलाएं तोड़ती हैं। तांबे का लौटा करवा चौथ के दिन चंद्रमा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपनी व्रत पूरी मानती है और चंद्रमा को अर्घ देने से शुभ माना जाता है। पानी से भरा ग्लास करवा चौथ के दिन पूरा दिन भर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा समाप्ति के बाद महिलाएं जल ग्रहण करके ही अपनी उपवास तोड़ती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन थाली में पानी भरा एक गिलास ज़रूर रखें। करवा चौथ के दिन देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद निकलता है। कुछ जगहों पर चांद जल्दी और कुछ जगहों पर देर से चंद्र दर्शन होते हैं। करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिला को चांद का इंतज़ार रहता है। इस साल झारखंड में चांद रात 8:15 तक चांद निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग जिलों में चांद निकलने समय भी थोड़ा अलग हो सकता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए करवा माता की आराधना करती हैं। साथ ही पति की लंबी आयु व अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखा जाता है। करवा चौथ के त्योहार में चंद्रमा की खास भूमिका होती है, क्योंकि महिलाएं चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। हिंदू धर्म में इस पर्व को पति पत्नी के प्यार का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार दोनों के बीच प्यार व विश्वास को बढ़ाता है। इस साल करवा चौथ पर व्यतिपात योग कृत्तिका नक्षत्र और विष्टभव और बालवकरण का योग बन रहा है। इस योग में करवा माता की पूजा करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर आप शादी के बाद पहली बार इस उपवास को रख रही हैं, तो इन खास बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इससे पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। 16 श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ बैठें। साथ ही हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं। मान्यता है कि पूजा में पूरे श्रृंगार के साथ शामिल होने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। निर्जला व्रत रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। ऐसे में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। इस दौरान आप ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खा सकते हैं। शादी का जोड़ा पहने। शादी के बाद पहला करवा चौथ सभी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। आमतौर पर महिलाएं पहले करवा चौथ पर लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं, जो बेहद शुभ होती है। हालांकि आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। व्रत कथा सुने। इस दिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा के बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भाग्य में वृद्धि होती है। तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। करवा चौथ के व्रत का पारण हमेशा चांद